हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम पे जितनी आपको क्लासें मिल रही हैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हमने साइड में प्लेलिस्ट भी बना दी है आपकी, तो आप वहाँ से जाकर जितनी भी अभी तक सीक्वेंस से क्लासें हुई हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल सिलेक्टेड मटेरियल मिल रहा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल धोखे में न रहें कि जो टॉपिक हैं इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप एक क्लास देख रहे हैं तो एक क्लास से 2 से 3 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। 2 से 3 नहीं मिलेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा हर क्लास से, ठीक है। इसलिए जितनी क्लासें हुई हैं पिछली आपको जाकर देख लेनी है, ठीक है। आज जो आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ही क्लास में हम बिल्कुल से कंप्लीट आपकी जो पुस्तकें हैं और जो आपके ग्रंथ हैं उसको हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। हाँ, जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में, जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे फटाफट से। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिएगा, जिससे सारे बच्चे जो मतलब नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं सभी तक पहुंच जाए। चलिए, सभी लोगों तक उम्मीद है सभी लोग शेयर कर रहे हैं। चलिए अब क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज का अपना टॉपिक क्या है याद रखना है। आज का अपना टॉपिक है पुस्तकें और ग्रंथ, ठीक है। जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं आर्ट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और पिछले एग्जामों में पूछी गई हैं वो सारी कवर हो जाएंगी और आगे जो पूछे जाने की संभावना है उसको भी हम आज कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पुस्तकों के बारे में और ग्रंथ के बारे में, ठीक है। आते हैं, पहला पॉइंट जो आपको दे रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। पूछा जाएगा आपसे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला किसकी पुस्तक है, तो आप लोग क्या बताएंगे, किसका ग्रंथ है। कुछ भी दे दे आपको, आंसर आपका जाएगा 1959 में। किसने लिखा था इसको, याद रखना है वीएस वाकड़कर ने इसका लिखा था। पूछा जाएगा आपसे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का निर्माण कब होता है, कब लिखा जाता है, तो 1959 में लिखा जाता है और किसके द्वारा, तो आंसर जाएगा आपका वीएस वाकड़कर के द्वारा लिखा जाता है। पहला पॉइंट। आगे फिर बोलेगा इंडियन पेंटिंग, तो ये 1953 में लिखा गया, किसके द्वारा, पर्सी ब्राउन के द्वारा, ठीक है। आगे दे रहा है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसको 1958 में लिखा जाता है। कौन लिखने वाले हैं, तो ये हैं आपके एलन हार्टग ब्राडिक, ठीक है। देखिए एक ही क्लास में बिल्कुल से पूरा आपको केवल इतना पढ़ लेना है, बाकी आपकी पुस्तकें और ग्रंथ इसके अलावा नहीं जाएंगी बाहर। लगभग पूरी कोशिश की गई है कि एक ही क्लास में आपका पूरा कवर कर दिया जाए, ठीक है। आगे देखिए इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात होगी तो 1958 में ब्रॉडिक ने बनाया है, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक इंडिया बोलेगा तो इंडिया को बनाया है पिगॉट ने, ठीक है। कैसे याद करना है, पिगॉट में टा आ रहा है और टा ठा डा, इंडिया में डा आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप याद करेंगे, पिगॉट ने लिखा है इंडिया और फिर ब्रॉडिक जो है ब्रॉडिक ने पेंटिंग, ठीक है। ऐसे याद रखना है, ब्रॉडिक जो है मतलब ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा और बड़ा क्या होता है आपका पेंटिंग है, पेंटिंग खूब बड़ी बनाती, ऐसे करके ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 में ब्रॉडिक के द्वारा और प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है 1950 में पिगॉट के द्वारा, ठीक है। याद हो गया होगा। आगे दे रहा है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, बहुत पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना है। तो रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स 1936 में डीएच गार्डन के द्वारा लिखा गया है इसको, ठीक है। आगे आवर हेरिटेज इन आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 में लिखा जाता है, किसके द्वारा, असित कुमार हलदार जी के द्वारा, किसके द्वारा, हलदार भाई साहब के द्वारा। आगे देखते हैं, तो आगे है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। क्या है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, ये 1967 में लिखा जाता है, आपके डॉक्टर जगदीश गुप्त जी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। आगे आता है, चलिए आगे है भारतीय कला का सिंहावलोकन, ये 1955 में किसके द्वारा, नंदलाल बोस जी के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर दे रहा है इंपीरियल गजेटियर ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, इंपॉर्टेंट है,
फिर से सुनिए, इंपीरियल गजेटियर ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, ये लिखा जाता है आपका 1911 में, और किसके द्वारा? D.L. ड्रेक के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, समझते हुए चलना है आगे। केवल एक वीडियो में ही सारा कुछ कवर कर देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। आगे दे रहा है राजस्थानी वैभव। क्या दे रहा है? राजस्थानी वैभव। इसको लिखा गया है किसके द्वारा? T.N. चतुर्वेदी के द्वारा। क्या है? राजस्थानी वैभव, T.N. चतुर्वेदी। फिर दे रहा है भारतीय कला के हस्ताक्षर, जो कि लिखा गया है ज्योतिष जोशी के द्वारा। क्या है? भारतीय कला के हस्ताक्षर, याद रखना है। आगे दे रहा है भारतीय कला के हस्ताक्षर, तो ये है आपका ज्योतिष जोशी, रिपीट हो गया। आगे द आर्ट इन पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है। द आर्ट इन पेंटिंग जो है ये 1937 में, मतलब 1937 में आप बर्नेस के द्वारा लिखा जाता है। क्या है? द आर्ट इन पेंटिंग 1937 का है, और लिखा किसने है? एक बर्नेस ने। ठीक है, तो ये जो थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपने सुन लिए हैं। क्लास को दोबारा में रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। अभी और हैं, उनको भी बताते हैं। अभी 2 ये लिखी हैं, इनको पहले पढ़ लीजिए। तो एक सेकेंड, क्या है? इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट। क्या है? इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट। इसको 1959 में लिखा जाता है, किसके द्वारा? WG आर्चर के द्वारा। हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिख रहा हो, तो थोड़ा इस मतलब कि आपकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा हाई कर लीजिए, जिससे आपको क्लियर दिखने लगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, थोड़ी सी क्लास है, इसलिए थोड़ा सा हाई क्वालिटी में देखिए तो दिख जाएगा। आगे इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट 1959 में WG आर्चर के द्वारा। भारतीय चित्रकला है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1963 में वाचस्पति गैरोला के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं आपको हमने बता दी। अब इसके बाद तुरंत बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो बने रहिए, रुकिए। देखिए, इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट। इसी तरह से एक पार्ट और आएगा आपका, थर्ड पार्ट, तो आपको बिल्कुल से सीक्वेंस से मिलती जा रही हैं, और एक ही जगह आपको पूरी पुस्तकें, आपके पूरे ग्रंथ एक ही जगह मिल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल से बार बार पढ़ते रहिए, इसके बाहर जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कोशिश की गई है कि आपको एक ही वीडियो से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, आपको इसी वीडियो को बार बार देखना है, रिवीजन करते रहना है, ताकि बिल्कुल से रट जाए। और एक चीज़ और बोलेंगे कि कुछ जो मतलब आपकी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, एक जैसे हैं, तो आपको थोड़ा सा भी अंतर समझना है कि कौन सी जो आपकी मतलब पुस्तक है, कौन सी पुस्तक को किसने लिखा है, क्योंकि थोड़े से में अंतर हो रहा है। जैसे देखिए, आधुनिक चित्रकला का इतिहास किसी और ने लिखा है, इसी जैसा भारतीय चित्रकला का इतिहास किसी और ने लिखा है। तो आपको थोड़े से का भी अंतर समझते हुए चलना है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दे रहा है इंडियन रॉक आर्ट SK पांडे के द्वारा लिखा गया है। आगे भारतीय चित्रकला का विवेचन RA अग्रवाल के द्वारा। भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, 1999 में लिखा गया है, और किसके द्वारा? अविनाश बहादुर वर्मा जी के द्वारा। आगे दे रहा है कला और कलम। ये एक तरह का आलोचनात्मक है इतिहास, याद रखना है, कला और कलम, और इसको लिखा है गिरिराज किशोर अग्रवाल ने लिखा है। ठीक है, आगे दे रहा है भारतीय कला का इतिहास के जो भाग फर्स्ट है और सेकेंड है, इसको लिखने वाले हैं आपके श्याम बिहारी अग्रवाल। ठीक है, क्या है आपका? भारतीय कला का इतिहास भाग फर्स्ट और सेकेंड किसने लिखा है? श्याम बिहारी अग्रवाल ने। आगे दे रहा है भारतीय कला, इसका भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 1977 में इसको लिखा जाता है। लिखने वाले हैं आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, और जो बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब न किए हो, तो फटाक से कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पढ़ लिया। फिर दे रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ। क्या है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ जो हैं, ये प्रेमचंद गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक चीज बता रहे हैं आपको कि ये जो आपकी शाम को 7 बजे क्लास चल रही है, ये चल रही है। ठीक है, आप लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद जो रात को 9 बजे क्लास चलनी है ना आपकी, वहां पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, वो चलेंगे। ठीक है, तो रात को 9 बजे आपको जुड़ना है ऑप्शनल क्वेश्चन में, और आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। देखिए, छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है।
इतना याद रखिए, ये क्लास बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला है। आगे, तो ये हमने पढ़ लिया आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ किसने लिखा है? प्रेमचंद गोस्वामी ने। आगे, कंसाइज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पेंटिंग जिसको 1959 में लिखा जाता है, एच रीड के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, आगे है आधुनिक चित्रकला का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम भी याद रखना है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत भयंकर तरीके से, इसको जरूर याद रखना है। पूछेगा कि यूरोपीय चित्रकला का इतिहास जो है वो किसने लिखा है, कब लिखा गया है, तो आपको याद रखना है यूरोपीय जो चित्रकला का इतिहास है 2008 में लिखा जाता है, जबकि यूरोपीय चित्रकला का इतिहास 2008 में और आधुनिक चित्रकला का इतिहास आपका 2009 में, और लिखने वाले आपको दोनों एक ही हैं, कौन? साखलकर। ठीक है, इन दोनों को किसने लिखा है? साखलकर ने। आगे दे रहा है, देखिए ये जो इंग्लिश में लिखा है हो सकता है दिख ना रहा हो, क्योंकि आप लोग कंजूस तो नंबर 1 है, क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं, सोचते हैं 144 में ही हमको बिल्कुल से HD दिख जाए, तो 144 में नहीं दिख पाएगा, थोड़ा सा बोर्ड है, तो क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लिया करिए। ठीक है, आप लोग जो ये MB बचा लेते हैं कि फेसबुक के लिए यूज हो जाएगी, व्हाट्सएप के लिए यूज हो जाएगी, इससे थोड़ा सा बचिए। ठीक है, यहाँ पर अच्छा यूज करिए अपनी MB का। चलिए आगे, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आगे, क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलॉसफी ऑफ आर्ट, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका AK स्वामी ने। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे दे रहा है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, हो सकता है ये पुस्तक आपने पढ़ी भी हो, डॉक्टर रीता प्रताप की है। क्या है? भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास जो है ये डॉक्टर रीता प्रताप ने। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट भी कंप्लीट किया और दूसरा पार्ट भी आपके सामने कंप्लीट हो गया है। अब बस जाना नहीं है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही आपके सामने आ रहा है। चलिए, हाँ, तो देखिए पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया, फिर सेकंड किया, अब जो है आपका जो आ रहा है वो है आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। और एक चीज बोलेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी आपके पुस्तकें हैं और आपका ग्रंथ है बिल्कुल से रटे होने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पर आपको संपूर्ण दी जा रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या दिया है इसमें? सबसे पहले ग्राफिक डिजाइन अ कंसाइज हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देगा कि ग्राफिक डिजाइन अ कंसाइज हिस्ट्री, हो सकता है इसको हिंदी में लिख कर दे दे, ऐसे ही जो इंग्लिश में लिखा है हमने इसी को हिंदी में हो सकता है लिख के दे दे। क्या देगा? ग्राफिक डिजाइन अ कंसाइज हिस्ट्री, जो कि 2001 में लिखा जाता है, किसके द्वारा? 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, आंसर कहाँ जाएगा आपका? हिलिस रिचर्ड की तरफ। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हर एक जो आपके पुस्तक है, ग्रंथ है, हर चीज आपको यहाँ पर दी जा रही है। आगे, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्लास ना लाइक किए हो तो कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, फिर दे रहा है भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार, बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार खंड 1 और 2 किसने लिखा है? ये लिखने वाले हैं आपके राकेश गोस्वामी जी। ठीक है, आगे दे रहा है वृहद आधुनिक कला कोश, पूछा जाएगा वृहद आधुनिक कला कोश किसने लिखा है? तो याद रखना होगा विनोद भारद्वाज ने। ठीक है, आगे दे रहा है समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने, बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने किसका है? ये किसने लिखा है? अशोक भौमिक ने लिखा हुआ है। ठीक है, आगे दे रहा है कला दीर्घा लखनऊ, इसके सभी अंक किसने लिखे हैं? तो आपके अवधेश मिश्र ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जितनी भी चीजें थी आपको एक जगह हमने इकट्ठा करके दे दी है। अब आपको समझना है कि कैसे आपको याद करना है। ठीक है, और एक चीज और बोलेंगे कि देखिए एक जैसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, इसलिए हर चीज को, हर पुस्तक को, हर ग्रंथ को अलग करके कैसे पढ़ना है ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, एक जैसी पुस्तक किसी और ने लिखी है, उसी की जैसी किसी और ने लिखी है, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अच्छे से संभल के अच्छे से समझना है कि कैसे किसने लिखी है। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और एक चीज़ और, अभी जस्ट रात में 9 बजे आपके ऑप्शनल वाली क्वेश्चन वाली क्लास होने वाली है, रात में 9 बजे, तो सभी को जुड़ना है।
ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको, पसंद आई, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब कुछ फीडबैक आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी लिख दीजिएगा ताकि हमें समझ में आए कि ऐसी क्या कमी है हमें जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक शेयर करना है और कमेंट में बताना जरूर है, फीडबैक जरूर चाहिए हमें आप सभी का, ठीक है। शाम को 7 बजे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, साथ में ही रात में 9 बजे जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रात को 9 बजे। तो सभी बच्चों को जुड़ना है रात को 9 बजे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लेना हो। चलिए।